Hello everyone, welcome back to Civil Staff Teaching Exam. So this is Lisha, and today in this lecture we are obviously going to carry forward the previous topic. We are going to continue basically the topic we left yesterday. लेफ्ट तो नहीं कह सकते, मतलब वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी द न्यू टॉपिक, बट जो बेसिक्स हैं वो हमारे पुराने टॉपिक से रिलेटेड ही रहेंगे. और जब जिसने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट गो सी एन दोज लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको पार्टीशन फंक्शंस निकालने सिखाए हैं, फिर उसका एक केस जरूर स्टडी करें और फिर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि तब आपके लिए ये लेक्चर को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा. अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पता नहीं मैम क्या ही करवा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैम क्या ही करवा रहे हैं. मैम जो हैं वो सब वही करवा रहे हैं जो हम आगे पढ़ना है अब हमें, है ना. तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना सिखा दिया था पार्टीशन फंक्शन निकालना. अब पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद फिर हमने कुछ टर्म्स निकालनी सीखी थी. अगर आप सबको याद हो, हमने फ्री एनर्जी निकालनी सीखी, हमने टोटल एनर्जी निकालनी सीखी, हमने एंट्रोपी निकालनी सीखी, है ना. हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे, कुछ बेसिकली शॉर्टकट्स हमने देखे थे, हमने ये सब देख लिया है ना. आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम. क्या करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम. मैग्नेटिक सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स हम करने वाले हैं. क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम. तो इसके लिए आपने n पार्टिकल्स को कंसीडर करना है. क्या कंसीडर करना है? n पार्टिकल्स कंसीडर करने हैं जिनका स्पिन क्या है? हाफ है. जिनका स्पिन क्या है? हाफ है. कंसीडर n पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ. कर लिए कंसीडर. उसके बाद मान के चलो कि इन मैग्नेटिक डाइपोल्स में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे की कोई भी बातचीत नहीं है. एक मैग्नेटिक डाइपोल की दूसरे के साथ कोई भी मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं है, ये हमने मान के चलना है. ठीक है? देयर इज no interaction between magnetic dipoles. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे नहीं कि बोल दी जाती है कि मतलब मैं आपको स्पेशली लिखवा रही हूँ कि कोई इंटरेक्शन नहीं है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब एक का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है. एक अपने में मस्त है, दूसरा अपने में मस्त है. एक की एनर्जी अपने साथ, दूसरे की एनर्जी या जो डाइपोल सिस्टम है अपने के साथ. ठीक है? अब देखो एनर्जी क्या होती है. एनर्जी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती है. एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती है, इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड विच इज गिवन बाय प्लस म्यू बी एच एंड माइनस म्यू बी एच, है ना. प्लस म्यू बी एच इंटू माइनस म्यू बी एच. म्यू बी तो आपको पता ही है, बोहर मैग्नेटॉन. एच क्या है? अप्लाइड फील्ड. एच क्या है? यहाँ पे अप्लाइड फील्ड है. तो एच क्या है? अप्लाइड फील्ड. अब जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है जेड वी टी कैसे दिया जाएगा? ई रेज टू पावर Z1 कैसे दिया जाएगा? ई रेज टू पावर प्लस बीटा एच, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच, बीटा ई सॉरी, है ना. और Zn कैसे दिया जाएगा? ई रेज टू पावर प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई रेज टू पावर एन. ई क्या है हमारे पास? म्यू बी एच और माइनस म्यू बी एच. पुट करोगे टोटल पार्टीशन फंक्शन कैसे दिया जाएगा? ई रेज टू पावर म्यू बी एच बीटा म्यू बी एच प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा म्यू बी एच रेज टू पावर एन. जल्दी से देख लो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो, फटाफट से देख लीजिए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो. और यहां पे अगर आप 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे अंदर,
2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच रेज टू पावर n, यही होगा। देख लो भाई, यही होगा। अब ये म्यू बी एच को अगर आप बार बार म्यू बी एच नहीं लिखना चाहते तो आप ई भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो ई है वो है क्या। ई इज म्यू बी एच, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, म्यू बी एच, ये तो पता होना चाहिए। देखो आपको अब फिर काम क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद आपके क्या क्या काम सिखाए थे आपको मैंने। पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट फ्री एनर्जी, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर सीवी निकाल देते हैं, केमिकल पोटेंशियल, प्रेशर, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, यही सारे फैक्टर्स निकलवाए थे। यही सारे फैक्टर्स अब दोबारा से निकालने हैं, है ना, क्योंकि हर सिस्टम के लिए ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। शुरू हो जाओ फिर। ये तो मेरे से पहले ही अब आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। मैम के करने से पहले यू शुड नो व्हाट यू नीड टू डू, है ना। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, दैट इज गिवन बाय माइनस के बी टी एन माइनस के बी टी लॉग जेड एन वी टी, यही दिया जाता है। क्लियर। मैं थोड़ा पेन डार्क कर लेती हूँ, है ना, आपको विजिबल हो जाए ताकि अच्छे से। जेड एन की वैल्यू पता है सबको, जेड एन की वैल्यू सबको पता है, माइनस के बी टी एल एन। जेड एन की वैल्यू अभी देखो ना, पीछे देखो क्या लिखी है, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई रेज टू पावर एन, है ना, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई रेज टू पावर एन। तो ये एन आगे आ जाएगा माइनस एन के बी टी एल एन 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई। दिस इज योर फ्री एनर्जी। ये क्या है, हमारी फ्री एनर्जी है। अब किसकी बात करनी, प्रेशर की कर लें। इसके बाद प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर P विच इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, देखो सोचो, प्रेशर कैसे दिया जाता है, करली ए बाय करली वी, करली ए बाय करली वी एट कांस्टेंट एन एंड टी। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या यहाँ वॉल्यूम की कोई टर्म दिख रही है आपको, नहीं ना, तो डायरेक्टली जीरो, क्योंकि एस ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी। आई एम होपिंग हर बच्चे को ये कैलकुलेशन समझ आ रही है ना। आई एम होपिंग दिस थिंग। नेक्स्ट निकालना एंट्रोपी। एंट्रोपी इज माइनस करली ए बाय करली टी एट कांस्टेंट एन एंड वी। करो कैलकुलेट फिर। आपके पास ये क्या आया, माइनस एन के बी टी लॉग 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई। चलो फिर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेट कर दो। अब विद रिस्पेक्ट टू जब टेम्परेचर डेरिवेट करोगे ना, यहाँ पे बीटा इज ऑल्सो 1 बाय के बी टी। पहले तो इसको भी ओपन कर लो और फिर डेरिवेटिव करना। पहले इसको भी ओपन करके लिख लो और डेरिवेटिव कर लेना, है ना, E बाय के बी टी। आई एम होपिंग सबका डेरिवेटिव अच्छा होगा, राइट, है ना। सो S इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, N के बी लॉग 2 cos हाइपरबोलिक E बाय के बी टी, राइट, प्लस N के बी टी लॉग का 1/2 cos हाइपरबोलिक E बाय के बी टी, cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक E बाय के बी टी, और इसका आ जाएगा इंटू में E बाय के बी इंटू -1/t², है ना, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इतना डेरिवेटिव तो छोड़ ही सकते हैं हम।
फिर भी किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि मैम मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। दिस आई कैन डू फॉर यू। आफ्टर एंट्रोपी, आफ्टर एंट्रोपी internal energy we are going to find, we are going to find internal energy U। कैसे फाइंड करेंगे इंटरनल एनर्जी U, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। सो अगेन इट इज U is equals to माइनस कर्ली बाय कर्ली बीटा log Z N V T। Zn क्या था, Zn क्या था, 2 cos हाइपरबॉलिक बीटा E। यहाँ पुट कर दो बीटा की, यहाँ पे देखो बीटा को बीटा की टर्म्स में रहने दो, 2 cos हाइपरबॉलिक बीटा E रेज टू पावर n, n आगे आ जाएगा, कर्ली बाय कर्ली बीटा log 2 cos हाइपरबॉलिक बीटा E। तो यहाँ पे माइनस n cos हाइपरबॉलिक बीटा E इंटू 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा E इंटू E। सो 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बी माइनस एन ई टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा E। क्लियर है सबको, कुछ भी नहीं था यहाँ तो, है ना, बेसिक कैलकुलेशंस ही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। नाउ दिस इज न्यू टर्म जो अभी तक हमने पहले डिस्कस नहीं करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन M कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने ये आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखाया। आई हैवंट टोल्ड यू हाउ टू डू दिस, नहीं बताया ना मैंने आपको। तो भाई U जो होता है हमारा वो माइनस एम एच के इक्वल होता है, U इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से M जो आ जाएगा माइनस U बाई एच, U अभी आपने निकाला N के बी एल एन, सॉरी टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा E, यही निकाला टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा E। और इसको जब आप H से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका M आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब बात बचती है स्पेसिफिक हीट की, किस चीज की, स्पेसिफिक हीट की। अब ये तो हमने निकालना सीखा है पहले, स्पेसिफिक हीट CV इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है स्पेसिफिक हीट CV, कर्ली U बाय कर्ली T। कर लोगे यहाँ से, क्या है U, क्या है आपका N के बी टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा E, यही है ना। करके देखो, बीटा को 1 बाय KBT पुट कर दो और फिर डेरिवेट करो, बीटा को 1 बाय KBT पुट कर दो और फिर डेरिवेट करो। कर्ली बाय कर्ली T, N तो बाहर ही निकाल लेते हैं, KBB, तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक E बाय KBT। तो आई गेस यू ऑल कैन डेरिवेट एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, है ना, यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके अब जो मैं आपको करवा रही हूँ इसका आप एंड रिजल्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, डायरेक्टली पूछा भी जाता है, गेट में, नेट में, जिस्ट में, सब में डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड रिजल्ट लर्न करना चाहो एंड रिजल्ट भी लर्न कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। पर आई थिंक एक बार आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, फिर बेशक आप एंड रिजल्ट लर्न कर लेना लास्ट के अंदर। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू होंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे, और फिर लास्ट में आपने वो एंड रिजल्ट लर्न तो करना ही है।
ठीक है, और बहुत इजी रिजल्ट है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ आप एक बार बेसिक से पढ़ें। बेसिक से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी पॉइंट्स के अंदर, बट हाँ पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है इसको। तो एनर्जी फ्लक्चुएशंस in canonical ensemble. एनर्जी फ्लक्चुएशंस इन कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। कैसे निकाला जाता है एनर्जी फ्लक्चुएशंस को? देखिए, डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन है, ई माइनस एवरेज ऑफ ई का स्क्वायर। ऐसे ये फॉर्मूला होता है कि एनर्जी कितनी फ्लक्चुएट करेगी, मतलब किस रेंज में एनर्जी जो है वो वेरी करेगी, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी मिनिमम हो सकती है, कितनी रेंज में एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वेरी करेगी, दैट इज गिवन बाय दिस। अगर मैं दोनों का एवरेज ले लूं फिर बाद में, ठीक है, बाद में मैं क्या कर लूं, दोनों का एवरेज ले लूं, तो यहाँ पे देखो ई माइनस, है ना, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, फिर से स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहां से इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब काम क्या करना, एवरेज एनर्जी निकालना। काम क्या करना है, एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करना है। करें एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट। एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वैसे तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला तो पता ही है ना आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला और भी पता है आपको, ई आर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर। तो ई आर पी आर, ये पी आर ही तो है सारा, है ना, ई आर पी आर आपका एवरेज एनर्जी दिया जाता है। एवरेज एनर्जी कैसे दिया जाता है, ई आर पी आर से दिया जाता है ना।